हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो बहुत सारे डाउट हमारे माइंड में होते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर जॉब हमें मिल भी जाता है तो हमारी रोल क्या होनी चाहिए, हमारी रोल क्या होगी कंपनी के अंदर, क्या हमें करना होगा, क्या हमारी सैलरी होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बनना होगा। आपको सारा एक एक करके मैं बताने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है। कई तरह की प्रोफाइल कंपनी के अंदर होती हैं। जैसे एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डेटा एनालिसिस होता है, अलग अलग ऐसे रोल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम तो इस ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दोनों प्लेटफॉर्म पे होता है, डेस्कटॉप को भी देखना होता है और सर्वर को भी देखना होता है। अगर कंपैरिजन अगर हम करेंगे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के कंपैरिजन में एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर केवल वो सर्वर के ऊपर ही काम करता है, उसी की सिक्योरिटी सब कुछ, सारी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, कैसे क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उनकी कंट्रोलिंग करनी है, केवल सर्वर पे ही उसका डेडिकेशन रहता है। बट एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल जो होता है वो डेस्कटॉप को भी कंट्रोलिंग करना होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है आपके टीम का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेडिकेशन देना होगा। तो रोल की बात करें हम तो सर्वर पे भी आपको काम करना पड़ेगा और डेस्कटॉप पे भी काम करना पड़ेगा, दोनों को मैनेज करना रहेगा। ये तो हमारी हो गई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रोल की। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सर्वर मैनेजमेंट, मेन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सर्वर के ऊपर ही होती है, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो आपको बैठना नहीं रहता। डेस्कटॉप पे अलग अलग यूजर्स काम करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, जिस तरह की कंपनी की प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग उसके एम्प्लॉय अलग अलग अपना काम कर रहे होंगे। जब उनकी कोई प्रॉब्लम आती है तब आपको उसको सॉल्व करना रहता है, चाहे वो आप रिमोटली लेके करिए, चाहे वहां पे जाके आपको करना रहेगा। ज्यादातर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, एक जगह बैठ के उस पर्टिकुलर मशीन को रिमोट लेके वहां से हैंडल कर लेते हैं। या अगर उस कंपनी में आप सीनियर हैं, आपके अंडर में बहुत सारे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो वहां जाके सॉल्व करेंगे। अगर उनसे नहीं होता तो आप रिमोट लेके कर लेते हैं, राइट। ये हो गया डेस्कटॉप। और लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर जो होती है वो ज्यादातर होती है सर्वर के ऊपर। आपको सर्वर को मेंटेन करना, सर्वर की पॉलिसी, परमिशन और उसकी सारी देख रेख सारी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, राइट। तो ये तो हो गई रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अब हम बात करते हैं कि एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए जो आपका ये रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंटेन करने के लिए आपको स्किल की जरूरत होती है। कौन सी स्किल की जरूरत होगी, तो उसके लिए आपको सबसे मेन इसमें होता है जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, चाहे विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए या तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ज्यादातर अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, ज्यादातर अगर कंपनी में तो विंडो एडमिनिस्ट्रेटर की ज्यादा जरूरत होती है। तो उसके लिए विंडोज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं, आप कोई एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ले सकते हैं एमसीएस से। इसीलिए मैंने इस चैनल पे एमसीएस से फुल ट्यूटोरियल का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। वीएमवेयर का फुल ट्यूटोरियल का वीडियो है, नेटवर्क प्लस का है, ए प्लस का है, सारा है, आपके लिए एनफ है। अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं इनिशियल के लिए बहुत एनफ है, क्योंकि इनिशियली आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपको हार्डवेयर एंड नेटवर्क प्लस पे बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। तो जो अगर आपकी स्किल की बात करें तो विंडोज सर्वर सर्टिफिकेशन पहले एमसीएस से करके, अभी बहुत सारे कमेंट हमें आया कि ये जो सर्टिफिकेशन आप बोल रहे हैं तो रिटायर हो चुका है, तो अभी इसकी क्या जरूरत है 2016। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रिटायर केवल सर्टिफिकेशन होता है, ये कॉन्सेप्ट और फीचर और जो भी सर्विसेज हमारे सर्वर को कभी रिटायर नहीं होता है।
और ज़्यादातर कंपनी में अभी इस समय की बात करोगे, अभी सर्टिफिकेशन की बात करोगे तो आपको 2019 सर्टिफिकेशन मिलेगा, इनफैक्ट 2012 भी नहीं मिलेगा, 2016 का सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, सब रिटायर हो चुके हैं। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाके रियलिटी में देखोगे आप, तो आप स्टिल अभी क्या काम कर रहे हैं, 2008 R2 सर्वर पे काम कर रहे हैं हम, राइट। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है, जो फीचर आपको सर्वर का कॉन्सेप्ट सीखना, ना कि आप वर्जन और एडिशन एंड सर्टिफिकेशन के ऊपर आपको फोकस करना है। इसी को देखते हुए मैंने जो ट्यूटोरियल बना के इस चैनल पे अपलोड किया है वो विंडोज सर्वर 2016 के ऊपर पूरा MCSA का ट्यूटोरियल है, तो आप उसको बढ़िया से देखो, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है वो ट्यूटोरियल। इसके साथ अगर आपको लाइनेक्स में नॉलेज है तो दैट्स ग्रेट एक्चुअली। कंपनी के अंदर अगर आपको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नॉलेज है, 2 एडमिन के ऊपर, तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर नहीं है तब भी आप एज ए विंडो एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, बट अगर दोनों लाइनेक्स एंड विंडो दोनों पे आपकी पकड़ है तो ज़्यादा बेटर होती है। साथ में आपको नेटवर्क कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हम नेटवर्क प्लस बोलते हैं, उतना एनफ रहेगा। आपको उसके लिए CCNA हम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, राइट। और इसके साथ, इन सभी के साथ साथ आपको वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए। कोई एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-वी हो गया, चाहे VMware हो गया, या फिर सिट्रिक्स हो गया, जेन सर्वर। तो ज़्यादातर अगर आप 90% देखोगे कंपनी के अंदर तो VMware पे ही है। इसीलिए मैंने VMware का भी ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड कर दिया। आप VMware पूरा कोर्स देख लीजिए, आपको बेसिक VMware का कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा, वो एनफ रहेगा एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। हम ये नहीं कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए सारा काफ़ी है, ये एडमिनिस्ट्रेटर काम करने के लिए काफ़ी, बट एक इनिशियली आपको जॉब पाने के लिए काफ़ी रहेगा, जो भी ट्यूटोरियल हमने इसमें इस चैनल में अपलोड कर रखे हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि रोल क्या होती है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उनकी स्किल क्या होनी चाहिए। स्किल मैंने क्या बोला, फिर से आप समझ लीजिए, हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, नेटवर्क प्लस की नॉलेज होनी चाहिए आपको, और विंडोज सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए। जो विंडोज सर्वर चाहे वो 2012 हो, 2016 हो, 2019 हो, कोई भी विंडोज सर्वर की नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। साथ में लिनक्स की अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, और वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स VMware की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आप एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं, जो मैंने सारे ये जो स्किल की बात किया, जो भी विंडो, लिनक्स या सभी, इसके क्या कोर्स करने से इसके साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेशन आपके पास रहेगा तो ज़्यादा बेटर होता है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन होता है, रेड हैट का सर्टिफिकेशन होता है, कोई एक सर्टिफिकेशन आपको लेना होगा, ना कि हम सभी की बात कर रहे हैं, सारा सर्टिफिकेशन आपको लेना रहेगा। किसी एक का सर्टिफिकेशन आप ले लो, वो एनफ रहेगा इनिशियली के लिए। उससे क्या होता है, आप अपने बायोडेटा पे वो सर्टिफिकेशन का प्रोफाइल मेंशन करते हो, उससे आपका जो रिज्यूमे होता है वो वेटेड हो जाता है, और एक वैल्यूएबल हो जाता है, एक कते कारपोरेट लेवल हो जाता है, राइट। तो ये प्लस पॉइंट रहेगा। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। डिपेंड करता है कंपनी एनवायरनमेंट, किस तरह की कंपनी में आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो उस पर आपको फोकस करना है। तो इसके बाद अब बात करते हैं हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। हम बात कर लिए हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए उसकी स्किल क्या क्या होनी चाहिए, राइट। ये सभी पे हम बात कर ली। अब हम बात करते हैं उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कुछ कंपनीज में ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है, कहीं पे +2 होता है। तो मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअल एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। टोटली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेमिसेस होता है। कुछ कंपनी में बिना ग्रेजुएट की एंट्री नहीं मिलेगी आपको, तो ज़्यादातर आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटर तो एक ग्रेजुएट ही मांगते हैं। ज़्यादातर कंपनी तो IT ग्रेजुएट मांगती है, चाहे आप MCA किए हो, चाहे BTech किए हो, तब आपको एंट्री मिलती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल ग्रेजुएट जो होती है, किसी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएट किया है या डिप्लोमा कर रखा है, तो उसको ले लेती है। और कुछ कंपनी में जो होती है वो आपको +2 बेस पे हायर करती है, बहुत रेयर कंपनी होती है। तो ये आपको माइंड से पहले से स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ही होगा, राइट। ये हो गया। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, टाइम एक्सपेंड हो चुका है आपका, तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
आप इनिशियली आप डेस्कटॉप लेवल से अपना करियर बिल्डअप करो, बाद में आप अपग्रेड कर सकते हो। तो वहाँ पे ग्रेजुएशन या आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन से कोई मायने नहीं रखेगा, आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गई हमारी एकेडमिक। तो एकेडमिक अभी के लिए हम बताएंगे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है, राइट। तो ये हमारी हो गई एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। अब बात करते हैं कि ये सब करने के बाद हम कंपनी कैसे चॉइस करें, किस कंपनी में हमें जाना चाहिए। अब जब भी वैकेंसी निकलती कहीं पे भी, आपको उसकी क्राइटेरिया देखनी है। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर लो और जस्ट हमने कंप्यूटर कोर्स कर लिया है, ये सारे सर्टिफिकेशन ले लिया, कहीं पे भी अप्लाई कर दिया, टीसीएस में अप्लाई कर लिया, आईबीएम में अप्लाई कर दिया, या इन्फोसिस में अप्लाई कर दिया, एक्सेंचर में अप्लाई कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप पहले उस कंपनी का जॉब प्रोफाइल देखो कि आपसे सुटेबल है या नहीं है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, उससे आप मैच कर रहे हो कि नहीं। मैच कर रहे हो तभी आपको ट्राई करना, नहीं तो कभी ट्राई नहीं करना चाहिए, ऐसे ट्राई नहीं करना चाहिए, सिंपली आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, आप जाके रिजेक्ट होते हैं, आप होपलेस होते हो, ठीक है। तो ऐसे ट्राई नहीं करना है। आपको अपने किसी सीनियर से बात करनी है, अपने सीनियर से बात करो जो वर्किंग है ऑलरेडी कहीं पे, उनसे बात करो, तो वो आपको ज़्यादा बेटर आपको समझा पाएगा। नहीं तो आप हमसे जुड़े रहो, मैं तो आपको हमेशा गाइड करूँगा ही करूँगा। एक डाउट और रहता है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब मिलने के बाद इसकी सैलरी क्या होती है। पैकेज टोटली डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और कंपनी का प्रोफाइल, तो उसी के अकॉर्डिंग रहता है। ये फिक्स कुछ भी नहीं रहता है, ये सरकारी जॉब नहीं है कि फिक्स रहेगा यहाँ पर। और सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी है ना, जो भी आपने कोर्स कर रखा है, जो भी आपने सर्टिफिकेशन ले रखा है, अगर आप इंटरव्यू में ही आप समझ जाओगे इस चीज़ को कि कंपनी को आज के डेट में बहुत सारा डिग्री की, बहुत सारा पेपर की आवश्यकता नहीं है, आपके स्किल की ज़रूरत है। तो आप जो भी कोर्स कर रहे हो, जहाँ से भी कोर्स कर रहे हो, बहुत अच्छे से करना है। आपको एक प्रॉपर स्किल लेना है। चाहे आप, मैंने बोला कि विंडो का नॉलेज ले लिया, लिनक्स का नॉलेज लिया, ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। ज़्यादा एडवांटेज के चक्कर में पता चला आपको दोनों में परफेक्ट नहीं हो, तो एटलीस्ट एक स्किल को आपको बहुत अच्छे से बिल्डअप करना अपने आप को। स्किल अगर आपका बिल्डअप रहेगा तो आप बेकार नहीं होगे, बिल्कुल नहीं होगे। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपकी डिग्री आपके पास धरी रह जाएगी, ये जान लेना। तो आपको स्किल पहले से ही फर्स्ट डे से, जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि आई हैव टू जंप इनटू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और डेस्कटॉप इंजीनियर और एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इन दिस कैरियर, देन यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम डे वन, यू हैव टू बिल्ड अप योर स्किल, दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा ये। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी इस रिलेटेड अपना करियर बिल्डअप करना चाह रहा हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू सो मच।